कर्व स्क्रीन्स पहले के ज़माने में हमें इसे फ्लैगशिप में देखने मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे अब हमें बजट रेंज में भी देखने मिल रहे हैं। तो क्या ये सही है या गलत, जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन राइट आफ्टर दिस। कर्व स्क्रीन्स पहले हमें सिर्फ फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन्स में देखने मिलती थी, फिर वो सैमसंग की तरफ से आने वाली एस सीरीज या नोट सीरीज हो गई, या एकदम हाई एंड स्मार्टफोन्स में ही हमें ये देखने मिलता था। लेकिन आज की डेट में हमें बजट रेंज में भी ये देखने मिल रहा है। अगर अंडर 20,000 के स्मार्टफोन की बात करूँ तो लावा की तरफ से आने वाले अग्नि में हमें कर्व स्क्रीन देखने मिल रही है। इसके बाद में अगर हम 20 to 30,000 की रेंज में जाए तो मोटोरोला की तरफ से आने वाली एच सीरीज और रियलमी की तरफ से आने वाली 11 सीरीज में भी हमें कर्व स्क्रीन देखने मिल रहा है। तो क्या ये कर्व स्क्रीन सही है या नहीं है, फ्लैट डिस्प्ले लेनी चाहिए या कर्व डिस्प्ले, इस वीडियो के एंड तक में आपका ये कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाएगा। सबसे पहले जानते हैं आखिरकार ये कर्व डिस्प्ले बनते कैसे हैं। देखो, फ्लैट डिस्प्ले है वो तो सिंपल सा हो गया, लेकिन कर्व डिस्प्ले बनाने के लिए, उस चीज को मोड़ने के लिए कोई एक स्पेशल टेक्निक तो यूज करते ही होंगे, तो उसका नाम है थर्मोफोमिंग टेक्निक। और इसी के चलते आपके जो डिस्प्लेज हैं वो पूरी तरह से कर्व हो पाते हैं। लेकिन क्या ये चीज सही है या नहीं, वो जानते हैं। अगर गुड एस्पेक्ट्स की तरफ देखने जाए तो इसके ना एस्थेटिक लुक काफी अच्छे होते हैं। सबसे पहला तो ये एक प्रीमियम फील देता है, क्योंकि ये एकदम अलग दिखता है। आजकल मेजॉरिटी ऑफ द स्मार्टफोन्स वो बाद में बजट रेंज के हो तो उसमें तो हमें फ्लैट स्क्रीन ही देखने मिलती है। कुछ फ्लैगशिप लेवल स्मार्टफोन्स में भी हमें फ्लैट स्क्रीन ही देखने मिलती है। इवन आईफोन में भी फ्लैट स्क्रीन ही होता है। लेकिन क्योंकि ये कर्व स्क्रीन सबसे अलग दिखता है तो इसके चलते ना ये एक प्रीमियम फील भी देता है। मुझे याद है सबसे पहला मैंने स्मार्टफोन देखा था नोट एज, जिसके अंदर कर्व स्क्रीन बहुत ज्यादा सैमसंग ने करके दी थी, लेकिन कर्व स्क्रीन देखी थी। यहाँ तक कि S8 और S8 प्लस में भी कर्व स्क्रीन बहुत ज्यादा करके रखी थी सैमसंग वालों ने। तो इसी के चलते कर्व स्क्रीन का ये एस्पेक्ट जरूर रहता है कि वो एक प्रीमियम फील देता है, एक अलग सा फील देता है। इसके बाद में दूसरा ये फायदा है कि क्योंकि ये कर्व स्क्रीन होती है तो इसके बेजल्स वगैरह जो हैं ऊपर और नीचे से तो फिर भी ठीक है, लेकिन साइड वाले बेसिकली जो बेजल्स होते हैं वो साइड में चले जाते हैं। कर्व स्क्रीन होती है राइट, तो जो कर्व पे होता है उधर चले जाते हैं, तो उसके चलते हमें सामने की जो स्क्रीन है वो पूरी दिखती है। तो उसी के चलते हमें स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी भी देखने मिलती है। और इसी के चलते हमारा जो भी मोबाइल कंजम्पशन होता है, फिर वो बाद में आप ऐप्स यूज कर रहे हो, मल्टीमीडिया यूज कर रहे हो, तो उसके चलते ना हमें एक एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर देखने मिलता है। ये तो हो गए गुड एस्पेक्ट्स। एस्थेटिक वाइज बहुत अच्छा लगता है, प्रीमियम भी फील देता है और मीडिया एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा कर देता है। लेकिन अब चलते हैं इसके बैड एस्पेक्ट्स की तरफ, जो मेरे हिसाब से ये काफी ज्यादा कंसिडरेबल भी करना चाहिए आपको जब भी नेक्स्ट टाइम आप स्मार्टफोन लेते हो तब। तो सबसे पहला बैड एक्सपीरियंस है अनवांटेड टचेस। पहले के टाइम पे जब स्क्रीन इतनी ज्यादा मैच्योर नहीं हो गई थी, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे नहीं आ गई थी, तो उस टाइम पे ज्यादा देखने मिलता था, खास करके सैमसंग के स्मार्टफोन्स में। जब आप मिस टच तो कर ही देते थे अगर कर्व्ड स्क्रीन होता। आजकल काफी कम हो गया है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं ये चीज आती है ही। थोड़े बहुत मिस टचेस तो हो ही जाते हैं, क्योंकि कर्व स्क्रीन होती है तो हमारी फिंगर भी वैसे मूव करती है, तो उसी के चलते मिस टचेस भी देखने मिलते हैं। दूसरा, गलती से अगर आपका फोन नीचे गिर जाए तो उसके चलते आपकी स्क्रीन को डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। देखो, आपकी फ्लैट स्क्रीन में जनरली क्या रहता है ना, आपके साइड में दोनों तरफ और ऊपर नीचे चारों तरफ से आपको कवरिंग मिलती है। लेकिन जब भी कर्व स्क्रीन लेते हो तो ऊपर और नीचे से तो आपको कवरिंग मिल जाती है। शेल जो होता है, मेन बॉडी जो होती है, उसकी कवरिंग मिल जाती है। डिस्प्ले इतना ज्यादा खुला हुआ नहीं होता, इतना ज्यादा एक्सपोज नहीं होता है, तो उसके चलते स्क्रीन फिर भी बच जाती है। लेकिन जब कर्व स्क्रीन की बात करते हो तो ऊपर नीचे से तो आपको कवरिंग मिल जाएगी, लेकिन साइड से नहीं मिलेगी। तो कभी आपका साइड से स्मार्टफोन गिरा तो उसके चलते आपका फोन की स्क्रीन को डैमेज होना बहुत ज्यादा इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इतना ही नहीं, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम तो कवर लगाते हैं। तो देखो, जब भी आप फ्लैट स्क्रीन वाले स्मार्टफोन्स लेते हो तो उसमें जब भी आप कवर लगाते हो ना, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि वो स्क्रीन से थोड़ा सा ऊपर रेज्ड होता है। तो इसके चलते स्क्रीन पे इम्पैक्ट आना काफी हद तक कम हो जाता है। हाँ, उस टाइम पे भी अगर आप बहुत ऊंचाई से गिरा होगे या फिर किसी पत्थर वगैरह पे गिर गया तब तो फोन डैमेज होना ही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात। उसके लिए जब भी आप फ्लैट स्क्रीन यूज करते हो तो चारों तरफ से रेज्ड होते हैं, तो उसके चलते आपका जो फोन है वो काफी हद तक सेफ रहता है। स्क्रीन पे इम्पैक्ट आने की प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप कर्व्ड स्क्रीन लेते हो तो उसके चलते वो रेज्ड रहता है अभी भी कवर, लेकिन वो सिर्फ ऊपर और नीचे से रहता है, साइड से नहीं रहता है। तो अगर गलती से भी साइड से अगर आपका फोन गिरा और उसके चलते अगर साइड में इम्पैक्ट आया स्क्रीन पे तो आपका पूरा डिस्प्ले खराब हो जाएगा। और इसी के चलते यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कर्व्ड स्क्रीन में आपका फोन गिर के स्क्रीन पे इम्पैक्ट आने की बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा और भी चीजें हैं। मान लो चलो आपका दोनों डिस्प्ले चले गए, ठीक है, एक फ्लैट स्क्रीन वाला डिस्प्ले गया है और एक कर्व स्क्रीन वाला। तो फ्लैट वाला जो डिस्प्ले है वो काफी कंपैरेटिवली सस्ता पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया कर्व स्क्रीन बनाने के लिए एक अलग से टेक्नोलॉजी का यूज होता है और उसका नाम है, उस टेक्निक का नाम है थर्मोफोमिंग टेक्निक।
टेक्नोलॉजी नहीं, उस टेक्निक का नाम है थर्मोफोमिंग। तो इसी के चलते जो कंपनीज है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है और इसी के चलते आपकी जो रिपेयरिंग कॉस्ट है फ्लैट स्क्रीन में, अगर कोई स्क्रीन की कॉस्ट 5000 आ रही है तो उसी के चलते कर्व स्क्रीन में वही सेम स्क्रीन की कॉस्ट आपको 7000 8000 के आसपास हो जाएगी। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होता है। रिपेयरिंग कॉस्ट भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, एक तो टूटने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा और उसके ऊपर से रिपेयरिंग कॉस्ट भी हाई, तो मतलब दोनों तरफ से आपको नुकसान ही होता है। इसके अलावा कर्व स्क्रीन में गेमर्स को तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। उसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि कर्व स्क्रीन में स्क्रीन, क्योंकि मैंने बताया कर्व्ड रहती है दोनों तरफ से, राइट, तो बहुत बार ऊपर की तरफ भी ट्रिगर्स होते हैं। तो अगर आप गेमिंग फोन वगैरह लेते हो, खास करके एसस का रोग फोन ले लोगे आप, तो उसमें कर्व्ड स्क्रीन नहीं होती है। उसका रीजन ये है कि वहाँ पे ट्रिगर्स वगैरह लगाए जाते हैं। इवन कोई भी गेमिंग फोन, पोको वगैरह में भी बीच में मैग्नेटिक लेविटेशन के थ्रू जो उन्होंने गेमिंग ट्रिगर्स बनाए थे, उसमें भी कर्व्ड स्क्रीन नहीं थी। उसका रीजन यही है कि वहाँ पे एक तो आपको एक्स्ट्रा ट्रिगर की जगह मिल जाती है। इतना ही नहीं, कर्व स्क्रीन में कभी भी आप गलती से मिस टच भी कर दोगे तो उसके चलते आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। हाँ, जो कैजुअल गेमिंग वगैरह करते हैं उनको ऐसा इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो गेमिंग बहुत ही सीरियसली करते हैं, हार्डकोर गेमर्स हैं, उनको तो कर्व स्क्रीन लेनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसके चलते उनका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफी हद तक खराब हो जाएगा। मिस टचेस होंगे और इसी के चलते आप गेम में अच्छे से नहीं गेम प्ले कर पाओगे। अब ऑडियंस में बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो ये बोलेंगे कि ठीक है, हम टेम्पर्ड ग्लास यूज कर लेंगे, तो अगर फोन गिरता भी है तो उसी के चलते वो टेम्पर्ड ग्लास बचा लेगा। नो डाउट, आपकी बात सही है, लेकिन एक बार बस आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या फिर आपके आसपास में भी मार्केट प्लेस है तो वहां जाके एक बार खाली सर्च कीजिए कि टेम्पर्ड ग्लास एक फ्लैट स्क्रीन का कितने में मिलता है और एक कर्व्ड स्क्रीन का कितने में मिलता है। देखो, फ्लैट स्क्रीन का ना आपको 50 रुपए 100 रुपए में भी मिल जाएगा। हाँ, नो डाउट 300 400 500 के भी आते हैं, लेकिन आपका 100 रुपए वाला भी टेम्पर्ड ग्लास काफी हद तक बचा लेगा। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप कर्व्ड टेम्पर्ड ग्लास की बात करते हो तो उसकी तो शुरुआत ही 500 रुपए 1000 रुपए, हाँ कुछ जगह सस्ते भी मिल जाएंगे, लेकिन जनरली प्राइस की 500 समथिंग के आसपास रहती है, तो 1000 रुपए तक भी जाती है। अब जब आपका फोन 60,000 80,000 या लाख रुपीस का है तब आप 1000 रुपए का टेम्पर्ड खर्च करने में इतना ज्यादा नहीं सोचोगे। लेकिन अगर आपका फोन ही 15,000 का है 20,000 का है तो उस टाइम पे अगर आप 1000 रुपए सीधा का सीधा इसी पे डाल दोगे तब तो आपको एक बार का लगेगा कि यार ये क्या है। इतना ही नहीं, टेम्पर्ड ग्लास टूटते भी हैं, तो मतलब अब आपको नेक्स्ट टाइम जब रिप्लेस कराना है तो वापस से कर्व्ड स्क्रीन पे 1000 रुपए का आपको टेम्पर्ड ग्लास लगाना है। अगर आप 4 साल में 2 बार भी चेंज कराते हो तो 20,000 का फोन आपका 22 23,000 के आसपास पड़ ही जाएगा। तो उसके चलते ये कॉस्टिंग भी आती है। एट द सेम टाइम अगर आप फ्लैट स्क्रीन वाला फोन लेते हो 20,000 का भी, तो उसमें अगर आप 4 साल में 4 बार भी टेम्पर्ड चेंज कराओगे तो भी 20,400 20,500 का ही खर्चा आएगा। तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। टेम्पर्ड ग्लास एक तो महंगे भी आते हैं और दिक्कत सिर्फ महंगे की नहीं है, इसके बाद में फ्लैट स्क्रीन में ना इजीली वो अप्लाई हो जाते हैं। आप घर बैठे बैठे भी थोड़ा ध्यान से अगर आप अप्लाई करोगे ना तो बिना बबल्स के आप इजीली अप्लाई कर पाओगे। नहीं तो आप शॉप पे भी जाके अप्लाई तो करवा ही सकते हो, उसकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट तो होती नहीं है। वो 100 रुपीज़ के टेम्पर्ड में ही वो सब लोग गिन लेते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कर्व्ड वाला जो टेम्पर्ड है ना उसको लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसका रीजन ये है कि वो थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए हो जाता है क्योंकि कर्व्ड स्क्रीन है तो बबल्स फॉर्म होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आपने कभी भी टेम्पर्ड लगाया होगा तो ये चीज आपने ध्यान दी होगी कि वो टेम्पर्ड लगाने के बाद में ना एक कार्ड जैसा स्वाइप करते हैं ताकि उसका जो पूरा बबल्स वगैरह है वो निकल जाए। तो जब कर्व्ड स्क्रीन में ये चीज होती है तो साइड में जो होते हैं ना वो बहुत बार बबल्स फॉर्म हो जाते हैं और वो निकलते भी नहीं है। तो कर्व्ड स्क्रीन का टेम्पर्ड लगाना भी ईजी नहीं है। उसके लिए भी आपको या तो शॉप पे जाना पड़ेगा और कभी कभी तो शॉप पे भी बबल्स आ जाते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कर्व ग्लास में ये भी एक चैलेंज आता है। इसके अलावा लास्ट चैलेंज, वेल आपने टेम्पर्ड ग्लास भी लगा लिया, उसके बाद में बैक कवर भी लगा लिया और उसके बाद में फ़ोन को भी आप एक अच्छे से केस में रखते हो जिसके चलते ना आपका फ़ोन गिरेगा भी तो भी ऐसा सच इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, वो ये है कि जब भी आप कर्व्ड स्क्रीन वाले स्मार्टफोन्स लेते हो, और ये मैं बात कर रहा हूँ बजट रेंज की, एकदम फ्लैगशिप लेवल में इतना ज़्यादा देखने नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत रहता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं रहता है। लेकिन अगर आप बजट रेंज के स्मार्टफोन्स देखोगे तो कर्व कितना क्या उस पर भी डिपेंड करता है। देखो सिर्फ बजट रेंज वाली बात नहीं है। तो उसके चलते अगर आप साइड से देखोगे ना तो कलर शिफ्ट देखने मिलता है। खास करके जो एकदम ब्राइट कलर्स होते हैं उसमें देखने मिलता है, ब्लैक वगैरह में आपको इतना ज़्यादा नहीं देखने मिलेगा। लेकिन एकदम ब्राइट कलर्स होंगे ना तो उसके अंदर अगर आप साइड से देखते हो तो कलर शिफ्ट भी आपको थोड़ा बहुत देखने मिलता है। एकदम हाई एंड वाले में इतना ज़्यादा नोटिसेबल नहीं होता है और कितना कर्व किया है उसके ऊपर भी जैसे मैंने बताया डिपेंड करता है। तो ये चीज़ ब्रांड टू ब्रांड और इवन स्क्रीन टू स्क्रीन डिफर करती है, लेकिन हाँ उसके चलते आपको थोड़ा बहुत कलर शिफ्ट भी देखने मिलता है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। देखो स्मार्टफोन्स दोनों ही अच्छे हैं, आप पहले फ्लैट स्क्रीन वाला लो या फिर कर्व स्क्रीन वाला लो, एज सच इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस ये तो मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से बताया है, जैसे हाल ही में अभी एक मेरे फ्रेंड का फ़ोन गिरा था और वो क्योंकि साइड से गिरा तो उसमें बस एक छोटा सा कंकर लगा और उसके चलते पूरी डिस्प्ले चली गई
और उसके पास क्योंकि सैमसंग का था तो उसके चलते उसे बहुत ज़्यादा प्राइस पे करनी पड़ी उसके स्क्रीन रिप्लेसमेंट की। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए भी बना लूँ। आप जब भी फ़ोन ले तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, दोनों के कुछ कुछ अच्छे एस्पेक्ट्स हैं, कुछ कुछ बुरे एस्पेक्ट्स हैं, तो उन दोनों को ध्यान रखते हुए आप अपने हिसाब से नेक्स्ट टाइम स्मार्टफोन लेना। आई होप आपको इस वीडियो के बाद में क्लैरिटी मिल गई होगी कि स्मार्टफोन्स आपको नेक्स्ट टाइम जब भी लेना है तो कर्व स्क्रीन वाला लें या फिर फ्लैट स्क्रीन वाला लें। और इसी के चलते अगर आपके और भी डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम को ये लगे कि ये वीडियो अच्छा है और ये और लोगों तक पहुंचाए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी कंफ्यूजन इन फ्यूचर जब भी वो स्मार्टफोन ले तो दूर हो जाए। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपके लिए तो ये फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत ज़्यादा मदद होती है। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूं और आपसे वो वीडियोस मिस ना हो। अगर आपको ये जानना है कि कैसे ये ऐप आपके स्मार्टफोन को खराब कर रहा है तो वो वीडियो ये रहा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये बात हमेशा याद रखना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।